वैज्ञानिक चेतना एक अलग चीज है और विज्ञान पढ़ लेना एक अलग चीज है। विज्ञान पढ़कर समझकर जब हम अपने आसपास को, अपने जीवन को उसके नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तब हमारे भीतर वैज्ञानिक चेतना आती है और अंधविश्वासों, मान्यताओं, रूढ़ियों से ऊपर उठकर तमाम प्रश्नों के यदि ठीक ठीक उत्तर आपको तलाशने हैं या उनमें जिज्ञासा पैदा करनी है, तो ये मेरी विज्ञान डायरी पढ़नी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो किताब लेकर के आया हूं, ये किताब देवेंद्र मेवाड़ी की किताब है, मेरी विज्ञान डायरी। देवेंद्र मेवाड़ी लोकप्रिय ढंग से बच्चों को समझ में आने लायक विज्ञान लेखन करते आए हैं। बल्कि अगर हम उन्हीं के शब्दों में कहें तो वो साहित्य की कलम से विज्ञान लिख रहे हैं। देवेंद्र मेवाड़ी ने पिछले कई दशकों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, वैज्ञानिक चेतना का विकास करने और विज्ञान को मजेदार ढंग से पढ़ने और पढ़ाने के लिए बहुत सारा लेखन किया है, बहुत सारी कार्यशालाएं की हैं, बच्चों के साथ बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और इस प्रक्रिया में वो विज्ञान को जो कक्षाओं में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, उसका जो शिक्षण शास्त्र है, उसका एक कहा जाए तो वैकल्पिक प्रस्ताव हमारे सामने रखते हैं। ये किताब जो है 2008, 9, 10 इन 3 सालों में दुनिया भर में विज्ञान से संबंधित जो भी घटनाएं हुई उनको अपनी डायरी में दर्ज करते जाते हैं वो, और वही डायरी है एक तरह से जो हमारे सामने है। तो इसलिए अगर इस किताब में आप सोचेंगे कि किसी एक विषय पर बहुत सारे लेख हैं, कहीं कोई बहुत विस्तार से किसी एक चीज के बारे में लिखा गया है, तो ऐसा नहीं। छोटी छोटी घटनाएं आप अपने आसपास देखते हैं, जिस तरह से पक्षी आपको दिखाई पड़ते हैं, क्या आप पक्षियों की आवाज पहचानते हैं? अगर हम अपने आप से सवाल करें कि हमारे आसपास जितने पक्षी हैं, हम उसमें से कितने पक्षियों की आवाज जानते हैं, कितने पक्षियों का नाम हम जानते हैं? हमारे आसपास जो पेड़ दिखाई पड़ते हैं, उसमें कितने पेड़ों के नाम हम जानते हैं? उनके फूल किस रंग के होते हैं, किस मौसम में खिलते हैं, हम इसको कितना जानते हैं? तो हम पाएंगे कि दरअसल पिछले 30-40 वर्षों में हम अपने आसपास की चीजों से बड़े बेखबर होते चले गए हैं। और देवेंद्र जी अपनी लेखन के जरिए हमें उसी ओर वापस ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो बेखबरी है, इसको खत्म किया जाए, एक नए तरह की खबरी एक नई तरह की खबर, अपने आसपास की खोज खबर वो हमें मिले और हम अपने आसपास को जाने समझे। दूसरा प्रश्न जो है वो है कि जैसे हम विज्ञान को किस रूप में देखते हैं। कक्षाओं में विज्ञान का मतलब होता है कि आप कुछ समीकरण हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रयोग हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ लेना होता है। लेकिन जो हर दिन हमारे जीवन में विज्ञान घटित हो रहा है, अगर पत्तियों में क्लोरोफिल होने से प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ऑक्सीजन बन रही है, तो इसको हम आप महसूस कैसे करें, कैसे हम इसे देखें? हम जब किसी वाहन में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इंजन कैसे काम कर रहा है, इसको हम कैसे समझें? तो एक तो ये है कि हमारे आसपास लगभग हर चीज, हमारे मोबाइल में कैसे बिना किसी तार के
नेटवर्क आ रहा है, उसका विज्ञान क्या है, उसकी पद्धति क्या है, इसको हम कैसे समझें? तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो एक तरफ। दूसरा, विज्ञान या इंसान की दिलचस्पी का बायस जो रहा है, वो रहा है ब्रह्मांड, जिसमें पूरी दुनिया हमारी जितना हम जानते हैं, समझते हैं कि ये एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का, एक गैलेक्सी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो इस ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में हम अलग-अलग चीज़ों को खोज रहे हैं और जो मूल जिज्ञासा है इंसान की कि ये दुनिया किधर जा रही है, ये धरती का क्या होगा, इस सूरज का क्या होगा, सूरज में इतनी गर्मी जो है वो कैसे है, क्यों है? ये सारे प्रश्न हम लोगों के आसपास मौजूद हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमारे पास सवाल हों और उनके ढंग के जवाब न मिलें, तब जवाब इन्वेंट कर लिए जाते हैं और यहाँ से फिर मान्यताओं का दौर शुरू होता है कि हम मान लेते हैं, हम समझ लेते हैं, हम फिर चाँद को चंदा मामा बना लेते हैं। हम तमाम और ऐसी चीज़ों की वो व्याख्याएँ स्वीकार करने लगते हैं, जो विज्ञान को स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए मेवाड़ी जी इन तमाम तरह के प्रश्नों को हमारे सामने ले आते हैं और उनकी एक वैज्ञानिक व्याख्या हमारे सामने रखते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, हमारे आसपास चीज़ें घटित कैसे हो रही हैं। और इसी के साथ दुनिया भर में विज्ञान से संबंधित जो भी विकास हो रहे हैं, अगर इस धरती के किसी एक हिस्से में इस आशंका से लोग बंकर बना रहे हैं कि हो सकता है कई कभी कोई दूसरा उपग्रह या कोई ऐसी चीज हमारी धरती से टकराए और ज्यादातर इंसानी जीवन नष्ट हो जाए, ज्यादातर वनस्पतियां नष्ट हो जाएं, तो भी क्या हम कोई ऐसा प्रबंध कर सकते हैं कि जो बचे खुचे इंसान हों वो वापस खेती कर सकें? तो उनके लिए बीजों का संरक्षण कैसे किया जाए? उस पर पता चल रहा है कि साहब 5 लाख तरह की बीजों को एक जगह पर धरती के नीचे एक पूरा बंकर बनाया जा रहा है, उसमें संरक्षित किया है। और ये बीज जिस तापमान पे रखे गए हैं और वो नेचुरल तापमान, उस पे 1000 वर्ष, 1500 वर्ष तक बिना अपनी फर्टिलिटी खोए हुए बने रह सकते हैं। तो इस तरह की जब सूचनाएँ हमारे पास आती हैं, तो इनसे क्या होता है कि हम थोड़े आशंकित भी होते हैं कि क्या सच में हमारी धरती नष्ट हो सकती है? क्या सच में कोई ऐसा बड़ा संकट आ सकता है? और वो आ सकता है और सिर्फ़ आसमानी कारणों से नहीं आएगा, बल्कि मेवाड़ी जी ये भी लिखते हैं कि वो संभव है कि जिस तरह की परमाणु युद्ध हो या कोई और ऐसी विनाशकारी स्थिति हो जाए, धरती पर वनस्पतियाँ खत्म होने लगें या किसी एक समय कोई अचानक ऐसी घटना हो जाए कि प्रलय आ जाए। तो ऐसे में कैसे इन बीजों को आप इस्तेमाल करेंगे और ये लोगों को पता हो तो उसका प्रसार करें। ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे डेवलपमेंट्स को वो बहुत रोचक ढंग से ले आते हैं। बल्कि इस किताब के अलावा भी जो उनका काम है, एक तो वो विज्ञान के थीम पर नाटक की किताब लिखे हुए हैं। अलग-अलग प्रश्नों पर नाटक कैसे तैयार किया जाए और वो बच्चों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करे। और ये बात भी समझने की है कि वैज्ञानिक चेतना एक अलग चीज़ है और विज्ञान पढ़ लेना एक अलग चीज़ है। विज्ञान पढ़कर, समझकर जब हम अपने आस-पास को, अपने जीवन को उसके नज़रिए से देखना शुरू करते हैं, तब हमारे भीतर वैज्ञानिक चेतना आती है। और अंधविश्वासों, मान्यताओं, रूढ़ियों से ऊपर उठकर तमाम प्रश्नों के यदि ठीक-ठीक उत्तर आपको तलाशने हैं या उनमें जिज्ञासा पैदा करनी है, तो ये मेरी विज्ञान डायरी पढ़नी चाहिए। मेरी विज्ञान डायरी की ख़ासियत ये है कि इसको छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी भी पढ़ें, उनको भी मज़ा आएगा और अगर उनके माता-पिता पढ़ें, उनको भी मज़ा आएगा और दादा-दादी पढ़ें, तो उनको भी मज़ा आएगा। और ये विद्वानों के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।